नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मेरे साथ हैं दोस्तों सुमित उपाध्याय जी, जो कि हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े किसान हैं और लगभग इस बार भी इनके पास करीब कितना बीघा आलू था भैया? 640 आलू था हमारे पास, 32,000 पैकेट, 32,104 पैकेट, 32,104 कट्टे हैं इनके पास इस बार और 640 बीघा आलू था इस बार इनके पास। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे और आज का वीडियो बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। अब हम भी तो समझेंगे जो बड़े किसान है लगभग 30-32 हजार कट्टे वाले, वो क्या सोच रखते हैं 2024 में आलू के बारे में, कैसे बिक्री करेंगे, ये कहां तक आलू के जाने के विचार हैं। भाई अपने अपने इनके पर्सनल खुद के विचार हैं क्या है आलू को लेकर, और क्या जो भी और किसानों के लिए इनका क्या संदेश रहेगा, कहाँ स्टोर में ये आलू रखते हैं, कैसी व्यवस्थाएं रहती हैं, सारी बातें करेंगे भैया से। तो भैया बहुत से किसान कहते हैं कि शर्मा जी बड़े आलू, इतना किसान 600 बीघा 700 बीघा आलू कैसे कर लेते हैं। अब खजौली साइड में बात करें तो वहां भी मतलब 30,000 32,000 कट्टे वाले बड़े गिने चुने किसान होते हैं। तो इस बार सही पूछी जाए तो करोड़पति की उसमें तो आएंगे, मतलब कायदे से देखा जाए तो 32,000 कट्टे, अगर 1,000 रुपए कट्टा इस साल बिक रहा है तो 3.5 करोड़ का तो आलू लगभग आपके पास रखा ही है। तो इसको कैसे देखते हो और कब से बिक्री करने का विचार बनाया है? संदेश सभी किसान भाइयों मेरी तरफ से नमस्कार। क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ तो किसान भाइयों नमस्कार। पहली बात तो ये है, आलू का खेल डिमांड और सप्लाई का। असली बात ये है कि जो हमारा तुम्हारा 23 दिसंबर से लेके रात 12-1 बजे के से और जो तुम्हारा 29 जनवरी तक जो कोहरा पड़ा, उसमें क्या होगा, जो असली फसल थी वो फसल पैदावार नहीं बढ़ पाई हम लोगों की। अच्छा, हमारा तुम्हारा एरिया पूरा था और उसके बाद भी जो प्रकृति की मार होती है उसे कोई झेल नहीं पाता। आलू आपका 17 तारीख के करीब 2 घंटे के 3 घंटे करीब घाम मिली, पौधे को बकाया बीच में कोई किसी टाइम घाम ही नहीं मिल पाई। सही कह रहे हो, धूप तो थी नहीं। उस चक्कर में किसान भाइयों को न कुछ आकलन लग पाए न कुछ समझ पाए। हालांकि सब लोगों ने भरपूर दवाइयाँ दी सरकार के लिए, प्रकृति मार को झेलता है। असल में आलू जितना सोच रहे थे आदमी किसान भाई, उतना किसान भाइयों के पास आलू निकला नहीं। जो आदमी ये सोच रहा था कि हमारा पिछले साल 70 का एवरेज आया तो 60 में सिमट गया, 50 वाला 40 में सिमट गया। तो इस तरह कोल्ड सब पूर्ण रूप से नहीं होता। तो अगर हम बात करें जैसे तेजी की, आपने जो बताई कि कारण ये तेजी का इस समय, जैसे 1,000 रुपए कट्टा खेत पे आलू बिक रहा है, नॉर्मल 1,000 रुपए कट्टा तो बिक रहा है, ठीक है। तो अब सही पूछी जाए तो 30,000 32,000 कट्टे वाले किसानों के पास तो इस बार मोटा पैसा आने वाला है। तो अब आगे की स्थिति ये देखी जाए कि आपने कैसे बिक्री करने का विचार बनाया है इस बार, कैसे करोगे बिक्री आलू? बिक्री का एक कायदा होता है कि 3 चरणों में आलू को बांट लो। जैसे आप 1,000 पैकेट है, 3 से गेट पे ही कम बेच दो। अच्छा, जैसे गेट आपके कोल्ड मालिक कब खोल रहे हैं, 10 तारीख को खोल रहे हैं या 10 अप्रैल को खोल रहे हैं या 15 अप्रैल खोल रहे हैं, जब खोले आपका जो जैसी व्यवस्था हो। हाँ, जैसी व्यवस्था हो। तो मतलब उसका 30% तो पहले बेचो, 30% 22 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में बेचो। ठीक है। बकाया दीपावली का दिया जलने से पहले बेचो। 3 चरणों में बेचा जाता है आलू। और दीपावली के बाद फिर आने वाली फसलें इतनी हैं, आपकी पंजाब है और छोटी मोटी फसलें आ जाती हैं जो कि आलू को बहुत बड़ा फर्क देती है। तो फिर जहाँ मार्केट में अब तुम्हारा नया आलू आया तो फिर पुराने आलू को आदमी स्वतः ही खाना कम कर देता। तो तुम्हारा विचार ये है कि दीपावली से पहले बेच लो? कायदा यही होता है कि दीपावली दिया जलने से पहले अपने दाम को बनाओ। वैसे कायदा ये है कि और फिर जो बाहर की फसलें उन्हें देख लो कैसी लगी है। फसलें क्या कह रही हैं, जैसे 15 सितंबर के करीब आपकी ये पंजाब बढ़ता है, वहाँ 22 बारिश हो जाती है तो फिर आगे बढ़िए। और हसन वसन में नुकसान हो गया तो उसी हिसाब से रहो। पर तुम्हारे 2 पहलू तो पक्के हो गए ना, पहले तुमने जुलाई वाला भाव ले लिया और तुमने अपना अप्रैल वाला गेट वाला भाव ले लिया। नहीं है, लागत पूरी निकल आई, आप अपने पैरों में खड़े हो गए। ये आलू करने का तरीका होता है। बिल्कुल डिमांड और सप्लाई के होता है मेन आलू में। तो जैसे जो तेजी बन रही है, जो सारी भंडारण की तेजी है, भंडारण ऑटोमेटिक पूरा सब जगह ही कम है, किसी वजह की तेजी है। कम क्या है, जितना कोल्ड वाले सोच रहे थे उतना आलू नहीं पैदा हो पाया। हम लोग भी बीज लाए, हमारे बीज भी शॉर्ट हो गए। हम भी लाए 35,000 कट्टे, 33,000 कट्टे करीब लाया, मैं भी 60 से 800 कट्टे बचे। हर किसान पे ये समझे कि वो जितना हम सोच रहे थे जो उस टाइम में आलू फूला नहीं, खाली बारदाना बचा, मतलब खाली बारदाना बचा। तो पिछली साल अगर जैसे इस बार अगर आपने आलू खुदाई करी तो आप भी 60 कट्टे का बीघा तो सोच के चल ही रहे होगे। 60 प्लस सोच रहे थे, 50 का एवरेज 50 का आया। 50 का। तो आप टुंडला में कौन से कोल्ड स्टोर में आलू रखते हो? मैं जैनसन कोल्ड पार्टनर का सबसे बड़ा किसान हूँ। अरे वाह।
दोस्तों किसान क्या उनके हमारे घर के संबंध उनकी ही वजह से मैं इतना बड़ा किसान बना हूँ आज। अच्छा, ऐसा ऐसा मतलब कोई मैंने किसान कम देखे जो कोल्ड स्टोर की तारीफ करे। तारीफ की नहीं, मेरी ज्यादा लंबी समय से नहीं, उससे पहले मेरे पिता आलू करते थे, पिता ही सन 77 से आलू कर रहे हैं। उनके बाद उन्होंने फिर सन 2009 में अपनी मार्गी छोड़ दी। 2009 से मैं आलू कर रहा हूँ। 2009 में मुझे ज्यादा पैकेट नहीं थे। 2009 से मेरी स्टार्टिंग होगी और 2020 में सबसे तहसील का बड़ा किसान बना। 2030 में भी मुझ पे 31-32 हजार पैकेट थे। 2020 में? हाँ 2020 करोड़ों रुपए मिला। 2021 में मात्र मुझे 100 भी आलू थे। ऐसा हुआ कि एक तो कोरोना आ गया, फिर दूसरी बात खेतों ने किसानों ने हमें खेत दिए नहीं। अच्छा, अपना जो खुद का खेत था वो हम लोगों ने। अच्छा, 2020 के बाद तुमने मात्र 100 भी आलू किए थे उसमें आपने लेने के बाद? घर के में भी सस्ता कर दी। उसका कार्ड ये बन गया कि कुछ ऐसे सबको बन गया कि आदमी आपस में शकल नहीं देखना चाह रहा, तो वहाँ आलू की पड़ रही थी कि अपने प्राण बचाने की पड़ रही थी। तो अगली बार ये बता, हाँ कोरोना में तो सिस्टम अब जैसे 2020 में तुमने तेजी ली, अगर 2024 की बात करें तो 2024 में कहाँ तक आलू की बिक्री हो सकती है, कहाँ तक जा सकते हैं आप? क्या 1500 उसका कार्ड ये है कि आदमी कुछ कह रहे हैं किसान के, किसान रुकेगा, किसान नहीं रुकेगा। किसान यूँ नहीं रुकेगा। किसान यहाँ रुकता है 300 से 400 रुपए पैकेट बिकता है, किसान रुकता है नहीं। आदमियों को इच्छा की पूर्ति के हिसाब से पूरा पैसा मिल रहा है और उसकी जितने काम जो करना सोचा है उसने, कोई अपना ट्रैक्टर लेना चाह रहा है या कोई और व्यवस्था है उन लोगों की, जो काम सोचा वो काम पूर्ण रूप से हो रहे हैं उनके। तो जैसे एक बात किसान नहीं रुकेगा। एक बात है भैया कि 400, अब जैसे तुम्हारे पास 32-33 हजार बोरी है, तो अगर 1500 रुपए पहले 1000 रुपए, 1050 रुपए, 1100 रुपए कट्टे से ओपनिंग हुई है कोल्ड स्टोरों की, तो कायदे से जो होता है कि आप अपना कोल्ड स्टोर ओपनिंग पर कुछ आलू बेचना पसंद करेंगे कि नहीं? अब जैसे गेट खुले कोल्ड स्टोर, हमारे गेट कोल्ड गेट शायद बता रहे 5 अप्रैल से खुलेंगे। 5 अप्रैल के? तो 5 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में हम अंदाज है कि अपना 10,000 कट्टा बेचे। 10,000। अब जो भाव होगा अब क्या भाव होता है ये तभी बताएगा। नहीं, अगर आप शुरू से आलू की बिक्री बराबर मात्रा में धीरे धीरे करते रहेंगे तो उससे डिमांड एंड सप्लाई का पूरा खेल आराम से होता रहेगा। लेकिन तो आपका भी टर्नओवर है वो भी सही है, सही रोटेशन में रहेगा। टूंड ला के आप सबसे बड़ी कैपेसिटी में आलू रखते हैं, जो टूंड ला के सबसे बड़े जेनसन ग्रुप के ख्याल से कितने 20 लाख के आसपास? नहीं 20 लाख नहीं, लॉस होगा। 20 क्यों? 20 से कैसे लॉस होगा? ऐसा है जेनसन उनका पार जेनसन 4.5 लाख करीब, और पारना 5.5 लाख, और प्लस HL 20 लाख बोरी की, कुलारी श्रीजी उनका कम से कम 25 से करीब 20-25 लाख बोरी के दोस्तों कैपेसिटी है। उन कोल्ड स्टोरों में ये आलू रखते हैं और उनके सबसे बड़े किसान सबसे बड़े किसान। तो कोल्ड वाले तो आपको बड़ा सम्मान की नजर से देखते होंगे। मान के सब क्या जो मान जाते हैं वो भी हमारे संग, हम उनके संग, दोनों का तालमेल है, क्लिच ब्रेक की तरह। क्लिच ब्रेक की तरह। भाई साहब हमारे बहुत बढ़िया बातें करते हैं और कायदे से, वो हमारी मानते हैं हम उनकी मानते हैं, मामला मिलकर चलता है। सही बात है। और फिर बड़े कोल्ड स्टोर बड़े किसानों से भरे जाते हैं, तो छोटे किसानों को आप क्या सुझाव देना चाहोगे जो जिन पे 2000, 4000, 5000 कट्टे हैं, उन्हें कैसे बिक्री करनी चाहिए? 3 चरणों करें आप। तो वैसे अंतरात्मा में। और फिर एक चीज और ये होती है, तुम्हारी कोई चीज बन रही है, हमें मालूम है कि ये 10 रुपए की चीज है और हमारे दरवाजे के आगे की चीज है ये, और तुम्हारा 11 रुपए का बिक रहा है वो सौदा, उसी दिन बेच के उसको लो ना, वो जिंदगी भर का सौदा बन गया तुम्हारे दरवाजे के आगे। वो मेन चीज होती है। एक तो ये रुझान है और फिर अपना डिमांड हो, सब देख लो तुम्हें क्योंकि आप 3 चरणों में बेच दो। तो भैया वैसे इस बार लड्डू तो खूब फूट रहे होंगे मन में, क्या करोड़ों रुपए के आलू हो जाएंगे? पिछले साल कुछ मिला नहीं? कुछ नहीं, 2 साल नहीं मिला। 2 साल 3 साल क्या हुआ, किसान यही नहीं समझ पाया कि हम करें तो करें क्या। मंडियां दिन में मतलब रोज गिरती थी, उठती थी और बड़ा पैसा रहा, समझ में नहीं आया आदमी। तो जो YouTube का, वैसे तो YouTube का कोई कैसा यूट्यूब वाला रहा शुरुआत से वो कह रहे थे कि हर किसान की यही है कि आलू फूला नहीं है, फूला नहीं है। ये बाद में जब जैसे ही उल्ड वालों को समझ में आया, जिन्होंने व्यापारी लोग भाजे खेल, तब तक मामला खत्म था। फिर भी व्यापारियों ने भी खरीद करी है, उल्ड वालों ने खरीद करी है, पर किसान ने अपनी मर्जी से दिया, उनकी मर्जी से आलू नहीं मिला। तो कोल्ड वाले तो बुराई करते हैं यूट्यूब वालों की, अब नहीं करते, इस साल नहीं कर रहे। वो चीज वो अलग रही, वो क्या करते हैं या क्या। तुम बड़े किसान हो, तुम कोल्ड वालों से कहते क्यों नहीं हो कि भाई यूट्यूब वालों की क्यों बुराई कर रहे हो? वो चीज अलग है, पर हमारे कोल्ड वाले ठीक है, तो भाई नहीं करते, हमसे कोई ऐसी बात नहीं करते ना, हमसे कोई बात के बिल्कुल सही बात है। रुझान देते हैं कि जैसे तरह बेचो और जहाँ मंडी होती टाइट है का आलू निकालो। अब तुम्हारा नहीं, खैर वो इंटेलिजेंट, क्या नाम है मालिक का? राजीव जैन है स्कूल के मालिक। अच्छा, जिसमें आप रखते हो। फिर 2 साल हमारी गलती हुई, हम बहुत बड़ा टूटा भी ले गए। हमने ये कही कि आलू की साल तुम्हारी नहीं है, आलू बेच के अपना दीपावली के दिया जलने से पहले दाम बना दो। पर बात ये थी कि
1 साल हमको मिल गई, हमारे अंदर अपना एक्सपीरियंस आ गया कि हम कुछ हैं, कुछ होने का फायदा ये उठाया कि हमने 2 साल 5 गट्टे फेंक लिए। और गलती उनकी नहीं थी, गलती वो हमारी थी। उन्होंने ये कहा कि 100 साल तुम्हारी नहीं है, आलू जितना हमें चाहिए उससे ओवर है हमारे पास। और ये तो ये कह रहे हैं सब लोग कि हमें चाहिए उससे आलू 100 है। वैसे अगर जैसे बहुत लोगों की मन में धारणा ये होती है कि जैसे 32 या 30 हजार कट्टे हैं, तो आप लोग कैसे मेंटेन करते हो खर्चा? इसके ऊपर आपने खर्चा भी तो बहुत लंबा चौड़ा किया होगा, वो तो सब मतलब कर्जा भी हुआ होगा। अब ऐसा होता है कि जितना बड़ा हलवाई होता है उसी हिसाब से वो टेंट का सामान लाता है। जब हम बड़ा काम करते हैं उसी हिसाब से ट्रैक्टर हमारे बड़े बड़े, और जो मशीन है गढ़ाई की खुदाई की उसी हिसाब से हम सेट बनाते हैं। जैसे कर्जा, मेरी बात ये है कि आप कितना लगभग कर्जा हो जाता है इतना आलू करने में, या अपनी जब घर की व्यवस्था इतनी कर्जा तो ये हमारा जैनसन्स ग्रुप जयराज के जिंदाबाद काम सफल है हमारा। मतलब कोल्डो वाले जिंदाबाद, कुल मिला के जो काम एकदम सही है। जब एक बात बता, जब 6 कोल्ड का मालिक बना बैठा वो हमारे संग है खुल के, तो मामला तो है ये। मतलब कोल्ड वाले खूब मतलब मदद अब करते हैं। अरे जिसके घर बैंक खुल रही हो पैसे दुखी रहेगा। अरे यार, सारी बात करो तो भैया खुल के बात करते हैं, सही बात है। तो कुल मिला के इस साल मोटा पैसा मिल जाएगा खूब है। और देखो हर चीज का अपने अपनी व्यवस्था है। कोल्ड स्टोर वालों से ही किसान है और किसान से ही कोल्ड स्टोर है, ठीक है। तो एक दूसरे की मदद से ही काम चलता है। हम उनकी मानते हैं, वो हमारी मानते हैं, हमें वो रुझान देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ आलू बेचो, तो बेचते चलते हैं। लास्ट में हम ज्यादा जुआ नहीं खेलते। 2 साल खेला, उसका प्रॉफिट तो उनकी वजह से नहीं हुआ, अपनी गलती से हुआ। अच्छा, 2 साल तुमने जुआ खेला तो नुकसान ही हुआ? उनसे नहीं, उन्होंने मनी की थी भाई ये साल तुम्हारी नहीं है, क्यों फंस रहे रखते हुए, उसका लॉस लेके हम लोग। नहीं, कोल्ड वाले भी जानकारी सारी रखते हैं। देखो एक चीज है ना, आप जिन चीजों जो तंत्रों से किसान अब जुड़ पाया है, ये इन तंत्रों से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। बंगाल की रिपोर्ट ये रखे हैं, गुजरात की रिपोर्ट ये रखे हैं, हर जगह की रिपोर्ट ये लोग रखते हैं। दोस्तों, मुद्दे की बात ये है, इस वीडियो को बनाने का सारा एक मेरा उद्देश्य ये था कि ज्यादा कैपेसिटी है इनके पास, ज्यादा आलू इनके पास रखा हुआ है, इनके पास ज्यादा आलू है, कैसे बिक्री करेंगे। जो भी इनने बताई सारे इन्हीं के मन के विचार थे। हम लोग किसानों की बात को और किसानों तक, टोटल किसानों तक या व्यापारियों तक या कोल्ड वालों तक पहुंचाने का हम एक माध्यम है हमारा। बाकी भैया हमारे काफी बड़े किसान है, हमारे क्षेत्र के टूंडला के तो बड़े किसान है ये सबसे, तो इसलिए मैंने इनका इंटरव्यू लिया। और आप सभी, और मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे मंडल के बड़े किसान है या फिरोजाबाद जिले के बड़े किसान है, हमारे टूंडला तहसील के तो बड़े किसान होंगे। अपनी क्षेत्र में बड़े, अपनी जमीन भी मेरे ख्याल से इन पे अपनी खुद की भी बहुत जमीन है, अपने परिवार की भी काफी जमीन है इनके पास। दोस्तों, और गांव अपना बता दो, पूरा गांव का नाम क्या है? मेरा गांव भोजनपुर है, पोस्ट देवगढ़ा है, थाना पचोकरा है, टूंडला तहसील है, जिला फिरोजाबाद। टूंडला तहसील है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपने विचार व्यक्त किए। और ये मैं 2024 एक बहुत बढ़िया साल है किसानों के लिए, और बड़े बड़े काम करेंगे किसान इस साल है, और समझ के चले और बढ़िया बनेगी। अब 1500 मजा आ जाए तो मजा आएगा, है ना। सब लोग सहयोग करें किसान तो। हाँ, अगर अब बराबर बेचते हैं, आप आलू रोके ही पड़े रहे तो फिर मामला खराब। सबको मिलेगा वो तो, जो मिलना है सो, नहीं तो मजा लो। स्थिति ये होती है। 2020 में बहुत किसान अपने टूटले की ऐसे थे जिनने 1800 में आलू ना बेच के 600 रुपए बेचे थे। गलती उन लोगों की थी। पहली बात तो ये, दीपावली के दिए जलने के बाद तुम्हारे पास दूसरी फसलें आती हैं, फिर हाँ, वो हो जाती है, रिस्क हो जाता है। धन्यवाद आप सभी सभी भैया, धन्यवाद।